द मिजाज स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली या अभ्यास 7A के अगले प्रश्न 7वें प्रश्न का हल करते हैं। उस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए, यानी युगपत समीकरणों को हल करना है एवं जो दिए गए युगपत समीकरण है उसका जो हल आएगा उससे x और y के मान उससे उत्तर की जांच भी करना है। आइए देखते हैं पहला सवाल, 7वें प्रश्न का पहला सवाल। ये दिया हुआ है 2x ऋण 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण है 7x ऋण 2y बराबर 20। इसको अपन लिख लेते हैं, हल लिखते हैं और पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 2x ऋण 3y बराबर 13 फिर 7x ऋण 2y बराबर 20। इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसमें कोई प्रश्न जो चिन्ह है इसमें कोई बदलाव ना होने पाए। लिखने में कभी कभी त्रुटि हो जाती है, उससे उत्तर आने में दिक्कत होती है। तो ये अपन ने ये दोनों समीकरण लिख लिए। पहला समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण 7x ऋण 2y बराबर 20। अब देखिए इसके जो x और y के गुणांक है, तो x का गुणांक में 7, इसमें इसका गुणांक 2 है, इसका 7 है, लेकिन y के गुणांक यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है। तो अपन को ये वाला 3 और 2 वाला गुणा करने में सरलता रहेगी, इसलिए अपन y के गुणांक को बराबर कर लेंगे इसमें। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण में 2 का गुणा दोनों पक्षों में और दूसरे समीकरण में यहाँ 3 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और फिर दोनों समीकरणों को एक समीकरण के दूसरे समीकरण को घटा देंगे, तो ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, x के पदों में बचेगा, इसलिए ये सरलता से बाहर निकल आएगा। देखिए हम लिखते समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का एवं समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो ये गुणा कर लेते हैं अपन, जल्दी से देख लेते हैं इसको कि 2x क्या है कि 2x ऋण 3y। अब इसके दोनों पक्षों में अपन को क्या करना है, किसके गुणा करना है, 2 का, तो इसका दोनों पक्ष इसका गुणा करना, तो यहाँ 2 लिख लिया बराबर इसके दूसरे पक्ष क्या है 13 गुणे 2, दूसरा पक्ष ये है। पहले पक्ष में 2x ऋण 3y में 2 का गुणा कर दिया और इसके दूसरे, अब इसका 2 का अंदर दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा यहाँ इस बारी 2 से, तो 2 गुणे 2x ऋण 2 गुणे 3y, ये इसका दोनों में गुणा हो जाएगा, यहाँ भी गुणा हो गया और बराबर हो जाएगा ये 13 दूनी 26, 13 का गुणा 26। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 4x ऋण 6y बराबर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4x ऋण 6y बराबर हो जाएगा 26। ये समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं ये वाला समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण जो 2 है उसको लिख लेते हैं अपन, ये वाला हो जाएगा 7x ऋण 2y बराबर 20। इसमें कितने का गुणा करना है दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में गुणा करना है अपन का 3 को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7x ऋण 2y, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्ष, तो 20 गुणे 3। तो इस तरह से ये आ जाएगा 7 की 7 का गुणा, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं इसका, तो 7 की 21, यहाँ पे 21x और ये वाला यहाँ हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6y बराबर 20pi, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 20pi का ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा समीकरण। अब समीकरण ये 3 है, ये समीकरण 4, तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे, तो समीकरण 4 में से 3 को घटा दें, दोनों एक ही है, तो समीकरण 4 से 3 को घटाएंगे तो धन धन की संख्या बचेगी, तो समीकरण 4 से इसमें लिख देते हैं, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर अब घटा देंगे अपन, कैसे लिखेंगे इसको कि समीकरण 4 पहले लिख लेंगे, तो 21x ऋण 6y बराबर 60 और दूसरा समीकरण ये 3 नंबर का समीकरण लिख लेंगे कि 4x ऋण 6y बराबर 4x ऋण 6y बराबर 26। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अब जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ ऋण चिन्ह, यहाँ ऋण का हो जाएगा धन, यहाँ पे ऋण हो जाएगा। अब ये धन का है ये ऋण का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 17, ये क्या हो 21 में से 4 घटा देंगे, 21x में से 4x घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा 17x और बराबर का चिन्ह ये वाला आ गया। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ से 6 में से या 0 में से 10 में से 6 चले गए तो 4 बचेगा, यहाँ 5 में से 2 चले गए तो 3 बचेगा, तो 17x बराबर हो जाएगा 34। तो ये हो जाएगा 17x
17x बराबर 34, 17x बराबर 34। तो x बराबर आ जाएगा 34/17। तो इसको कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2, x का मान आ जाएगा 2, x का मान कितना आ गया 2। अब x के इस मान को समीकरण नंबर किसी भी रख देंगे, एक में रख देंगे मान लीजिए। तो x का यहाँ पे इसको कर लेते हैं कि यहाँ से इसको थोड़ा सा और डिवाइड कि x बराबर x के मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक लिखेंगे आप। एक कौन सा है, 2x ऋण 3y बराबर है 13, 2x ऋण 3y बराबर 13 इसमें लिखेंगे। तो इसमें x बराबर कितना है 2, x बराबर कितना रखना है अपन को 2। तो x का मान आ जाएगा 2, x बराबर 2 रखना है। कितना रखना है, x बराबर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x यहाँ पर दिया अपन ने 2, ऋण 3y बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसको ये गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, ऋण 3y बराबर है 13। तो अब ये इसको उस तरफ जाएगा, ये तो ऋण 3y बराबर 13 ऋण 4, 13 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना 9, और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3y। तो y बराबर हो जाएगा 9/3। तो ऋण 3 है तो इसको बीच में लिख लेते हैं, तो 9/3 आ जाएगा। जो चिन्ह नीचे हो या ऊपर तो बराबर कर लेते हैं, अगर दोनों तरफ है तो कट जाए। तो ये बात, अब 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये वाला आ जाएगा ऋण 3, यानी कि y का मान आ जाएगा ऋण 3, y का मान आ जाएगा ऋण 3। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 2, x का मान आया 2 और y का मान आ जाएगा ऋण 3। अब इससे अपन को उत्तर की जांच करना है। अब अपन ने अभी कौन से समीकरण से मान निकाला, ये मान लीजिए कि 1 से लिखा। अब समीकरण 2 में या दोनों में रख लेंगे, तो इसको उत्तर की जांच, अब यहाँ लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच किस प्रकार से करना है, उत्तर की जांच लिखा है उसमें सवाल में, उत्तर की जांच कीजिए। तो अपन समीकरण लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेते हैं। 1 से समीकरण 1 से क्या है, 1 है 2x ऋण 3y बराबर है 13। अब इसमें ये वाला पक्ष क्या है, ये है बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष, और ये बराबर है दायां पक्ष, दायां पक्ष ये। अब अपन सबसे पहले ले लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर कितना है, यहाँ पे बायां पक्ष बराबर कितना है, बाएं पक्ष में कितना मान है 2x ऋण 3y। इसको अब इसका मान निकाल लेते हैं। अब इसको फिर देखते हैं कि वो दाएं पक्ष के बराबर आता है कि नहीं है। तो बायां पक्ष भरा अपन ने ले लिया यहाँ पर, तो अब इसको बायां, तो यहाँ पे अपन ने x का मान कितना है, x का बराबर है कितना है, x बराबर है, उत्तर की जांच करना है किससे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि x बराबर आया अपना 2 और y बराबर आया ऋण 3। ये मान संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो अब x बराबर अपन लिखेंगे 2, तो 2 गुणे 2 ऋण 3, और y का मान कितना है ऋण 3, तो यहाँ पे ऋण 3 रखेंगे। अब इसको देखते हैं, 2 दूनी 4, और ये ऋण का गुना धन हो जाता है, तो 3 3 9, और बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13। तो ये 13 किसके बराबर है, दायां पक्ष कितना है इसका समीकरण का 13 है, तो ये बराबर हो जाएगा दायां पक्ष, बराबर क्या हो जाएगा दायां पक्ष। तो इस प्रकार से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो ये समीकरण 1 इससे संतुष्ट हो जाएगा, यानी उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पे ये बायां पक्ष लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं LHS बराबर RHS। इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसको अंग्रेजी में इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं तो बायां पक्ष, तो इसको राइट हैंड साइड तो दायां पक्ष, LHS बराबर R, यानी कि ये समीकरण संतुष्ट हो गया, उत्तर की जांच हो गई, यानी x और y के जो मान अपन ने निकाले हैं वो सही है। अब इसी प्रकार से अपन चाहें तो दूसरे समीकरण में रख के भी इसकी, अब यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, दूसरा समीकरण लिख देते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण दूसरा समीकरण से संतुष्ट करा लेते हैं इसको, तो समीकरण 2 क्या है 2 से, अब समीकरण 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं 7x, समीकरण 2 है 7x ऋण 2y बराबर है कितना, 7x ऋण 2y बराबर है 20 के। तो इसका जो बायां पक्ष है या LHS और RHS है, तो इसको बायां पक्ष कितना है इसमें समीकरण में, यहाँ लिख लेते हैं बायां
पक्ष, बायां पक्ष है इसका समीकरण का 7x ऋण 2y और दायां पक्ष कितना है 20 है और दायां पक्ष है इसका 20। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष बराबर है 20 के। अब अपन इसको क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष लेके इसको उत्तर की जांच करेंगे कि वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बायां पक्ष बराबर कितना है 7x ऋण 2y। अब इसमें 7 और x की जगह पे कितना लिखना है अपन को 2 लिखना है और ऋण का चिन्ह लगाना है ये वाला बीच वाला ऋण और 2 और y की जगह पे लिखना है ऋण 3। अब इसको हल कर लेना है। तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जगह कम है लेकिन अपन लिख देते हैं 7 दूनी 14 और ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो धन ये 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 और 6 बराबर कितना हो जाएगा 20 के। तो बराबर कितना हो जाएगा ये दायां पक्ष। ये दायां पक्ष कितना है अपना, इसका दायां पक्ष है 20 यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी इसका उत्तर सही है। यानी जो अपन ने हल निकाले हैं उत्तर की जांच हो जाएगी। यहाँ नीचे लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से ये पहला सवाल इसका हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल के पास। इसका जो दूसरा सवाल है 7वें का दूसरा, वो इस तरह से है। समीकरण दिए हैं 3x ऋण y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 3x धन 4y बराबर ऋण 17। तो अब इस समीकरण को लिख लेते हैं अपन। हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण 3x ऋण y बराबर ऋण 2 और 3x धन 4y बराबर ऋण 17। अब देखिए इसमें x का जो गुणांक है इसमें भी 3 है और इस बार दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 3 है, यानी कि दोनों समीकरणों में x के गुणांक कैसे हैं, बराबर है। तो अपन क्या करते हैं कि समीकरण और चिन्ह भी इनके 1 से है तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो घटाने पर लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो क्या करते हैं, इसमें 3x ऋण y बराबर ऋण 2 और 3x ऋण धन 4y, 3x धन 4y, 3x धन, यहाँ पे पानी आ गया है तो इसलिए चल नहीं रहा, 3x धन 4y, 3x धन 4y, 4y बराबर हो जाएगा 3x धन 4y बराबर ऋण 17। अब यहाँ पे क्या किया है, घटाने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन घटाने पर। अब ये दोनों समीकरण को घटा दिया तो घटाने में क्या होगा, यहाँ पे ऋण चिन्ह, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ धन माना जाता है दोनों के, यहाँ पे धन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो ये ऋण है तो यहाँ पे धन हो जाएगा घटाने पर। अब ये धन है ये ऋण, तो ये दूसरे कैंसिल हो जाएगा, कट जाए। अब इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण के 4 और ऋण का 1, तो ये 4 में 5, तो ऋण 5y हो जाएगा, ये ऋण 5y बराबर। अब इसमें से देखो धन के 17 और ऋण के 2, तो 17 में से 2 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा x। अब इसको आगे अपन देख लेते हैं, इसमें ऋण 17 है और वो धन के 2 है। तो इस तरह से इसमें जो y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको देख लेते हैं अपन कि y बराबर आ जाएगा 15 बटे ऋण 5। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये चिन्ह बीच में ले लेंगे बाद में, अगली बार में ये नीचे है चिन्ह तो इसको बीच में, और यहाँ हो जाएगा 15 बटे 5। अब इसको चाहे तो 15 के गुणनखंड निकालने, तो 15 बराबर होता है 5 गुणे 3 बटे 5 और चिन्ह बीच में है ऋण का ये, तो 5 से 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऋण 3 बचेगा। यानी कितना बच जाएगा यहाँ पर ऋण 3 बचेगा। ऋण का चिन्ह ये है, यहाँ पे क्या है ये 5 है, ये ऋण का चिन्ह है। कहाँ पर है ऋण का चिन्ह, ये वाला 5 गुणे 3 ये वाला है। इसी को चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, इसको बताया है कि कैसे करना है, और चाहे यहीं से काट 5 से कम 5 और 5 की 15, तो ये वाला अपन हटा भी सकते हैं। इसको फिर हटा देते हैं पूरे को, तो कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पे बराबर ऋण के 3, ये y का मान आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा आपका ऋण 3, 5 से कम 5 और 5, तो y का मान आ जाएगा ऋण 3। अब इसी प्रकार से x का मान निकालना है अपन को, y का मान कितना आ जाएगा इसमें ऋण 3 और x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अपन 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 लिख लेते हैं। 3x ऋण y बराबर है ऋण 2, 3x ऋण y बराबर है 2। अब y का मान रखना है ऋण 3, तो 3x ऋण और फिर ऋण y का मान कितना है ऋण 3 बराबर है ऋण 2 के। अब ये वाला 3x तो 3 ये वाला 3 ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 एकम 3 ही रहेगा, ये बराबर ऋण 2। अब 2 को उस तरफ 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा ये
तो 3x बराबर ऋण 2 और ऋण 3 उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, यहाँ धन का है उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ देंगे अगर 3 और 2 तो ये हो जाएगा ऋण का 5। अब तो अपना क्या आ जाएगा अगला सब बात कि 3x बराबर ऋण 5, तो x बराबर आ जाएगा ऋण 5/3। तो ये समीकरण जो दूसरा आ गया, यानी x का मान आ गया ऋण 5/3। तो अपने उत्तर क्या आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा ऋण 5/3 और y बराबर आ जाएगा ऋण 3। ये दोनों मान आ गए। अब इनके उत्तर की अपन को क्या करना है, ये वाला जो उत्तर आया इसकी जांच करना है। तो यहाँ पर कहीं पे भी अपन उत्तर की जांच लिख लेते हैं, उत्तर की जांच यहाँ पर कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करना है, उत्तर की जांच कि जो समीकरण है, एक समीकरण और समीकरण 2, तो इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में क्या करना है, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष दोनों बराबर करना है। कैसे, ये मान रख के, अगर ये मान रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो उत्तर निकाला गया है, जो हल आया है, ये सही है। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 ले लेते हैं सबसे पहले कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा है कि 3x ऋण y बराबर है ऋण 2 के। अब ये जैसे कहा था बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है, इसका बायां पक्ष बराबर है 3x ऋण y और दायां पक्ष कितना है, ये है दायां पक्ष बराबर है ऋण 2। तो बाएं पक्ष में अपन x y के मान रखेंगे तो उसको दाएं पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए, यानी ऋण 2 आना। तो अपन यहाँ पे बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष बराबर हो जाएगा कितना, 3x ऋण y। अब x का मान इसमें कितना रखेंगे अपन, x का मान जितना आया है, इसमें x का मान कितना आया 5/3, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 5/3 और ये वाला ऋण का चिन्ह लगाएंगे y के पहले है जो, पुस्तक में y का मान लिखेंगे, y का मान कितना है ऋण 3। अब इसको हल करेंगे अपन, तो बराबर देखो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे ऋण 5/3 और ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो धन 3 आ जाएगा। अब देखना इसमें से 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गए, अब यहाँ कितना बचा, केवल 5 बचा, ऋण 5, तो ऋण 5 धन 3 ये बचा, और बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 2। तो यानी ऋण 2 क्या है, दायां पक्ष, तो बराबर हो जाएगा ये दायां पक्ष, बराबर दायां पक्ष। तो इसका बायां पक्ष से शुरू करते हैं और अपन दायां पक्ष आ जाता है, इसका मतलब कि उत्तर का जो उत्तर है वो सही है। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 में रख के देख लेते हैं, इसी प्रकार जैसे 1 से रखा है, इसी प्रकार उत्तर की जांच समीकरण 2 से रख के लिखते देते हैं कि समीकरण उत्तर की जांच, उत्तर की जांच जैसे इसमें लिखा वैसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 समीकरण कौन सा है, ये है आपका 3x धन 4y बराबर है 17। अब इसमें शॉर्ट में कर लेते हैं कि इसका जो दायां पक्ष है ये इसको अपन लिख लेते हैं LHS, LHS माने बायां पक्ष बराबर कितना है 3x धन 4y और RHS कितना है, RHS माने दायां पक्ष बराबर है 17, ऋण 17। यहाँ पे ऋण लगाना, ऋण का चिन्ह लगाना, यहाँ पे ऋण का, यानी कि अपन LHS में अगर x और y के मान रखेंगे तो ऋण 17 आ जाना चाहिए। अगर ऋण 17 आ जा रहा है तो फिर क्या है, उत्तर सही है अपना। तो अपन देखते हैं इसको कि LHS लेने पर LHS बराबर कितना है 3x धन 4y। अब इसमें अपन मान रख देते हैं, 3x का मान कितना है ऋण 5/3 और धन 4 लिखा और y का मान है ऋण 3, इस तरह से। तो अब इसको देख लेते हैं अपन, इसको इससे y का मान कितना है ऋण 3, x का मान कितना है ऋण 5/3। तो अब ये वाला वैसा है, इसके 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया। अब इधर कितना बचा ऋण का 5 और ये वाला ऋण का गुणा धन से, तो ऋण होगा, तो 4 तिहाई 12। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 12 और 5 तो कितना हो जाएगा ऋण का 17 बराबर RHS यानी राइट हैंड। तो यहाँ पे लिख देंगे ये LHS है, LHS ये LHS था, तो ये LHS बराबर RHS, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी ये दोनों उत्तर कैसे हैं, सही है। x का मान जितना आया यानी ऋण 5/3 और y का मान ऋण 3, ये सही है क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एक पक्ष में रखने पर दूसरा पक्ष का मान आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो अपन ने उत्तर निकाले हुए हैं वो सही है। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा सवाल। अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 7 का हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दिए हुए 3x धन y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 3।
अब इसको अपन को हल करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। हल समीकरण लिख लेते हैं कि 3x धन y बराबर है 4 के, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण दूसरा लिख लेंगे, x धन 2y बराबर है 3, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। एक समीकरण ये हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं इसमें कि अपन इसमें ये x का गुणांक इसमें 3 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 2 है। तो अपन को कोई चाहे x का या y के गुणांक बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में अपन समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये बराबर, या समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें तो 3 का गुणा कर दें तो ये वाला, या समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 का गुणा करें तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जो अपन को सरल लगे। तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 में 2 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर अब ये समीकरण लिखा अपन ने 2, समीकरण 2 लिखेंगे, x धन 2y बराबर है 3। अब इसके दोनों पक्षों में अपन को कितना गुणा करना है, 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देंगे। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, x धन 2y, तो इसको कोष्टक में गुणे 3 बराबर 3 गुणे 3, ये बाएं पक्ष में 3 का गुणा हो जाएगा, ये दाएं पक्ष में। अब इस 3 का दोनों अंदर गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा इस x से होगा तो 3x हो जाएगा, और ये धन का चिन्ह लगेगा, ये धन का। अब ये 3 का गुणा इस 2 से हो जाएगा तो 3 दूनी 6y बराबर 3 का गुणा 3 से, तो 3 से 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3, समीकरण 3 हो जाएगा। अब ये समीकरण किससे बना था, 2 से, तो समीकरण 2 से किया, तो अब समीकरण कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 से। तो समीकरण 1 ये है और 3 ये है, तो 3 वाले से समीकरण 1 को घटाने पर, तो तब इनके दोनों के चिन्ह 1 है, ये समीकरण 1 है और समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर क्यों घटाया जा रहा है इसका, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, तो इस वाले से समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 3x में से 3x घट जाएगा, खत्म। ये वाला y के पद में मान आएगा तो इसका हल निकालना सरल हो जाएगा। तो अपन पहले 3x लिखेंगे, ये वाला समीकरण 3 लिखेंगे, 3x धन 6y बराबर 9, ये समीकरण लिख लिया 3। और दूसरा समीकरण कौन सा है, समीकरण है 1, या समीकरण 3 लिख लिया और समीकरण 1 लिख लिया। समीकरण 1 कौन सा है, 3x धन y बराबर है 4 के, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे लिख लिया घटाने पर, अब घटाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के, ये वाला चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये सबके चिन्ह बदल गए, तो 3x से 3x कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, ये 6 है और एक यहाँ एक है, y है, इसका गुणांक 1 माना है, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और y बच जाएगा 5y बराबर, ये 9 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा। अब 5y बराबर 5 आ जाएगा, तो y ये कितना आ जाएगा, 5y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5/5, तो इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बराबर कितना आ जाएगा 1, तो y का मान आ जाएगा आपका 1, y का मान आ जाएगा 1। अब y के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देने पर, अब ये समीकरण 2 है तो y का मान आया तो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो y बराबर 1, समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण का नंबर है समीकरण 2 में, और y का ये मान है, y बराबर 1, ये क्या है, y का मान है, और रखना किसमें है, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये है रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 2 कितना आया अपना, समीकरण 2 है x धन 2y बराबर 3, ये है। तो अब इसमें रखना है कितना, y बराबर 1, तो अपन देख लेते हैं इसको, तो यहाँ से आगे यहाँ से कर देते हैं इसको। अब देखते हैं कि इसको, इस समीकरण को ऊपर लिख लेते हैं, x धन 2y बराबर 3, ये समीकरण लिख लिया। अब इसमें x, तो x का मान जो कहते हुए x लिख लिया, और y का मान कितना आया, तो y का मान आया 1, तो अपन ने यहाँ लिख लिया 1, तो बराबर हो जाएगा ये 3, ये वाला 3 जो कहते हैं बराबर लिख। अब x धन
2 एकम 2, बाई का मान इतना, ये गुणा माना जाएगा, 2 एकम 2 और बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से उस तरफ जाएगा तो x बराबर 3 और ये उधर जाएगा तो ऋण का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x का मान भी आ जाएगा 1 और y का मान भी आ गया 1। तो अपने जो हल हुए वो हल कितना आया, समीकरण का हल या उत्तर जो आया, उत्तर इसको लिख देते हैं, उत्तर लिखते रहे हैं हमेशा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये इसके उत्तर आए। अब अपन को उत्तर की जांच करना है। अब क्या करना है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच देखते हैं। उत्तर की जांच करना है तो अपन उत्तर की जांच कर लेते हैं। ये लाइन है तो इसकी अभी कोई काम नहीं, इसको अपन मिटा देते हैं। उत्तर की जांच में क्या कर ले, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 और 2 में रखना है। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर या 1 से, तो समीकरण 1 कौन सा है, ये है 3x धन y, 3x धन y बराबर कितना है 4। अब जैसा होता है कि अपन ने देखा LHS, इसका बायां पक्ष या LHS कितना है 3x धन y और RHS कितना है इसका RHS बराबर है 4। तो अपन को क्या करना है, इसमें मान रखना है x y के, इसके बराबर आ जाना चाहिए। अगर इसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कि उत्तर अपना सही है। तो LHS लेने पर या बायां पक्ष लेने पर, LHS लेने पर LHS बराबर कितना हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा अपना LHS कितना है 3x धन y। तो अब इसमें x और y के मान रख देना, x बराबर 1 है, y बराबर 1, तो 3 गुणे 1 धन y का मान 1 है। तो 1, अब इसमें क्या किया अपन ने, 3 एकम 3 और धन 1, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, RHS के। तो यहाँ लिख देंगे बराबर RHS और यहाँ पे ये किसके बराबर था, LHS, यानी LHS RHS के बराबर है, यानी कि ये उत्तर की जांच हो गई, उत्तर सही है। इसका मतलब कि उत्तर क्या है, सही है, अतः उत्तर सही है। अतः आगे लिख देंगे इसके, अतः उत्तर सही है या उत्तर की जांच हो चुकी है। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 लेने पर, अब इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर, अब समीकरण 2 कौन सा है, 2 लिख लेते हैं अपन। यह x धन 2y बराबर 3, तो x धन 2y बराबर 3। अब इसमें कितना मान रखना है, वही मान रखना है कि x बराबर 1 और y बराबर 1। तो कैसे लिख लेते हैं कि LHS बराबर कितना है इसका, x धन 2y और RHS कितना है, RHS बराबर है 3। तो अपन को LHS में मान रखना है और वो RHS के बराबर आ जाएगा अगर, जिसका मतलब कि उत्तर सही है। तो LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS ले लिया अपन ने, कितना लिया, LHS बराबर कितना हो जाएगा, x धन 2y, LHS क्या है बाएं पर, तो इसमें x का मान कितना है 1 रख दिया, प्लस 2 और 2 के साथ y का गुणा है, तो y में कितना है, y का मान भी 1 है, कितना है, y का मान 1 है, ये लिखे हुए x और y के मान। इसी प्रकार x और y के मान इसमें रखें, x का मान 1 है, y का मान 1 है। तो अब देखो इतना कितना आ जाएगा, 1 2 एकम 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। अब इसका RHS कितना है 3, तो बराबर ये किसके हो जाएगा, RHS के। तो ये RHS आ गया, यानी LHS लेने पर उसके बाद अपन ने हल किया तो वो काहे के बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ गया, अगर आ गया। अगर नहीं आता तो फिर इसका उत्तर सही नहीं। लेकिन ये चूंकि आ गया है तो अपन लिख देंगे कि चूंकि LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे यहाँ, चूंकि LHS बराबर है RHS के, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 जो मान निकले हैं, यह मान सत्य है या सही है, सही है। ये उत्तर की जांच हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ये उत्तर की जांच करने वाले ये 3 सवाल थे, इसमें 7 के ये हल होते। इसके बाद इस प्रश्नावली का एक अंतिम सवाल बचा 8वां, तो उसको अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।